ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। ठीक है, स्वागत है आपका। देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज का डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। लास्ट वीडियो में अपन ने 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, राइट? एंड 9th क्वेश्चन का एग्जैक्टली सेम है 10th क्वेश्चन। क्या कहता है देखो 10th क्वेश्चन कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 13x अपॉन 1 माइनस 42x स्क्वायर फाइंड dy बाय dx, राइट? ये क्वेश्चन है वेरी मच सिमिलर अगेन टू द 9th क्वेश्चन। तो जिसने 9th क्वेश्चन में ध्यान दिया है या जिसने नहीं दिया तो वो एक बार देख लो वहां पे जाके, तो आपको हेल्प रहेगा। ऐसा नहीं कहूंगा कि जाके देखना ही है मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं है ना? लेकिन आपके लिए हेल्प आउट हो जाएगा क्योंकि सेम टाइप के सम्स होते हैं, है ना? तो देखना अभी यहाँ पे कैसे हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूं, राइट? सो सॉल्यूशन, सो y इक्वल टू, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 13x अपॉन 1 माइनस 42x स्क्वायर, राइट? ये हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले। अच्छा, जो फॉर्मूला था वो लिख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला कहता है, अच्छा नीचे माइनस है, तो वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें नीचे माइनस है, यानी कि डिनोमिनेटर में माइनस है? तो वो है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ a into tan इनवर्स ऑफ b। ऐसा था फॉर्मूला? नहीं। व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला वाज लाइक दिस कि tan इनवर्स ऑफ a plus b upon 1 minus a into b। this was the formula that was being used। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे लास्ट सम में भी, और ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस सम में भी यूटिलाइज करेंगे। कैसे पता चलता है कि प्लस लगाना है माइनस लगाना है? तो नीचे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आता तो यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस आ जाता, राइट? अच्छा, अब मेरे को a और b लाना है ना? दो नंबर एक ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करके 42 आए, यानी कि a into b करके 42 आए, और जिनको ऐड करके 13 आ जाए। ठीक है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है मेरे को जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 42 आए, 42x स्क्वायर, और जिनको ऐड करूं तो 13x आ जाए। बहुत सिंपल है याद, मतलब अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखना, नहीं तो स्टेप मेरा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, 13 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करो, और 42 के फैक्टर्स सोच लो, 2 और 12 ऐड करके 14 आता है ना? 42 के फैक्टर्स सोचो, है ना? कौन कौन से फैक्टर्स है? जैसे कि 2 और 21, तो ये तो आता ही नहीं, 21 प्लस 2, है ना? मैं ये बोल रहा हूँ, देखो 42 21 2 सा बिट 42 होता है, लेकिन इसको ऐड करो तो 23 हो जाता है, राइट? 42 और 3 के टेबल में भी आता है, कितना सा? 14 सा। इसको प्लस करोगे तो कितना आता है? 17 हो जाता है। 42 और कुछ टेबल में 3 हो गया, 4 में जाता नहीं, 5 में जाता नहीं, 6 7 सा, 6 प्लस 7 करोगे तो 13 हो जाता है। तो दिस इज द राइट नंबर व्हाट वी हैव टू टेक। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो ऐसे ढूंढना पड़ता है। क्लियर है? ओके, tan इनवर्स ऑफ 6x प्लस 7x अपॉन 1 माइनस 6 7 का 42 होता है, राइट? हाँ, तो 6x into 7x, और x into x x स्क्वायर भी होता है। तो अपने सारे कंडीशंस ये फुलफिल हो गए यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको कंपेयर कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड को दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। मेरे को बताओ a के पोजीशन पे क्या है, राइट? 6x है, b के पोजीशन पे क्या है? 7x है। दिस इज a 6x, दिस इज b, दिस इज 7x। क्लियर है? तो मेरा जो फार्मूला आएगा वो अप्लाई होके वो आएगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 6x, देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 6x प्लस tan इनवर्स ऑफ 7x प्लस tan इनवर्स ऑफ 7x। अब मैं क्या करूंगा, यहां तक तो समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब मैं करूंगा इसके आगे डिफरेंशिएटिंग, राइट? सो आई विल डिफरेंशिएट नाउ देम। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, किसके साथ डिफरेंशिएट करना है? x के साथ डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दो क्या करना है अब यहाँ पे, देयरफॉर d by dx of y is equals to d by dx of tan inverse of 6x plus d by dx of tan inverse of 7x, right? tan inverse of 7x। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया? tan inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है? What is the derivative of tan
इनवर्स ऑफ x, याद आ रहा है? ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे व्हाट डू यू हैव ओवर हियर 6x, तो क्या हो गया 6x का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये डेरिवेटिव रुक जाएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 6x एक कंपोजिट फंक्शन है, उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, राइट? सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ 6x प्लस सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट होगी, 7x का डेरिवेटिव tan इनवर्स है, tan इनवर्स ऑफ 7x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, राइट, इनटू d बाय dx ऑफ 7x। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, देखने वाली बात अब यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा 6 है ये कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा। सिमिलरली 7 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा, बच जाएगा सिर्फ x यहाँ पे, तो दोनों जगह x बचेगा एंड x का डेरिवेटिव आपको पता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x 1। तो मैं डायरेक्टली अब आंसर लिखूंगा यहाँ पे कि 6 अपॉन ये जो 6 है ये आ गया 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 अपॉन 1 प्लस 36x स्क्वायर, ठीक है, 6 अपॉन 1 प्लस 36x स्क्वायर एंड यहाँ पे 7 अपॉन 1 प्लस 49x स्क्वायर, ठीक है। This is the value for dy by dx. The final value for dy by dx is 6 upon 1 plus 36x square plus 7 upon 1 plus 49x square. Correct है? This is the final value. और ये टाइप का सम यहाँ पे खत्म होता है, 10th क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। Now we will move on to the 11th question, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, इस टाइप से अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं, ठीक है। You can consider it similar sum, ठीक है। होपफुली कहीं पे भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ज्यादा कुछ किया नहीं, 2 ही 3 स्टेप में आंसर आया। पहले तो फॉर्मूला में बिठाया, ठीक है, 2 नंबर ऐसे ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करके 42x स्क्वायर आए और उन्हीं 2 नंबर को ऐड करके 6x एंड 7x आए। जिसका फैक्टराइजेशन 10th में अच्छा रहा होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, वो उसको नंबर ढूंढने में आसानी हो जाती है, यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढने में आसानी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद फॉर्मूला में बिठाया, यहाँ पे फॉर्मूला ये रहा 1 प्लस x स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन है, फिर से डेरिवेटिव ले लिया और फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। होपफुली एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर कुछ डाउट होगा तो यू कैन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। बढ़ते हैं अपन 11th क्वेश्चन की तरफ, चलो। ओके स्टूडेंट्स, सो 11th क्वेश्चन अपने सामने है, राइट। कहता है कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 प्लस 24x स्क्वायर फाइंड dy बाय dx। क्या कहा गया है? कहता है कि if y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 प्लस 24x स्क्वायर फाइंड dy बाय dx। pretty much similar to what we had in the last sum, but little bit of difference is कि यहाँ पे नीचे प्लस है, वहाँ पे माइनस था, यानी कि फॉर्मूला बदल जाएगा। जो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b था वहाँ पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, मतलब उधर भी माइनस आएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो ध्यान दो बोर्ड पे, मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहता है कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 प्लस 24x स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, अब मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? देखो, पहले तो 2 ही फॉर्मूले हैं यहाँ पे, है ना। तो अपॉन में नीचे प्लस है तो प्लस, सॉरी आई विल राइट tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a into b, राइट। तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, क्योंकि ये फॉर्मूला उसी का है, राइट। तो इस तरीके से अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये पहचान में आ जाता है, राइट। समझ में आ गया? वरना कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पहचान में आता, उनके लिए ही बता रहा हूँ बेसिकली, है ना। बाकी सब लोग तो होशियार हुई, तो उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो अभी आगे फॉर्मूले में मेरे को बिठाना है, राइट। तो मेरे को मेन सबसे बड़ा काम मेरा क्या रहता है, मेरे को फैक्टर्स यानी कि मतलब कैसे वो बैठ सकता है फॉर्मूला, वो मेरे को देखना है, यानी कि a into b के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। ओके, सो मेरे को कोई नंबर ऐसा सोच के बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 24 आए और उन्हीं 2 नंबर को माइनस करके 5 आ जाए। अब ये समझ लो तुम्हारे मेंटल एबिलिटी का एक टेस्ट है कि 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आता है वो यहाँ पे देख लो 24। अच्छा, स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 into 12, दोनों को माइनस कर दोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आता है, राइट।
दोनों को माइनस करोगे तो कितना आता है, लेट्स सपोज 10 आ जाता है, राइट? तो वो अपने को नहीं चलेगा, ठीक है। 24 और 3 के में भी आता है, 3 8 24, 8 माइनस 3 कितना आता है, 8 माइनस 3 5। बस अपन पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, यहीं पे गाड़ी रोक दो और पार्क कर दो यहाँ पे, ठीक है। 8 और 5 याद रख लो, ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे, ओके, ध्यान दो खाली, देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x minus 3x. What is 8? 8 minus 3. 8 minus 3 is 5, and 8 3 is nothing but 24, or x into x is nothing but x square. So 1 plus 8x into 3x. ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? Any doubts? कुछ भी तो नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा, कंपेयर कर लो, a और b का वैल्यू मेरे को बता दो। देखो a के जगह पे क्या है मेरे पास, what is in the place of a, ठीक है? a के जगह पे I have 8x, ठीक है? b के जगह पे अपने पास है 3x, राइट? बस तो ये वाला पार्ट जो राइट हैंड साइड तो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। therefore y equal to tan inverse of 8x, ठीक है, 8x minus tan inverse of 3x, राइट? समझ में आ गया यहाँ तक, है ना? तो जिसने ऑलरेडी लास्ट सम देखा है उसको ऑलरेडी पता है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get when we do it, जो हम लोग ये कर लेते हैं तो हम लोग लिखते हैं d by dx of y equal to d by dx of tan inverse of 8x, right, and d by dx of tan inverse of 3x, राइट? ऐसा लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square, राइट? सो 1 upon 1 plus 8x का स्क्वायर into d by dx of 8x, राइट? ये तो सबको पता है, ओके? अच्छा, यहाँ पे भी 1 upon 1 plus x square ही होगा, लेकिन what do we have in the place of x? 3x है, यहाँ पे था 8x इसलिए 8x लिख दिया। अगेन 1 upon 1 plus x square आता है, लेकिन यहाँ पे 3x है, तो 3x का स्क्वायर into d by dx of 3x, राइट? समझ में आ गया? ओके, अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम चीज, 8 जो है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के आगे आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जो है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के आगे आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे x, यहाँ पे भी x जिसका डेरिवेटिव आता है 1, तो वो लेके कुछ मतलब है नहीं, तो अपने को जो आंसर आएगा वो आएगा 8 upon 1 plus 64 x square। कैसे आया 64? 8 का भी स्क्वायर हुआ, x का भी स्क्वायर हुआ, राइट? माइनस 3 द होल अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9 और x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर dy by dx, करेक्ट है? फाइनल वैल्यू फॉर dy by dx इज दिस 8 upon 1 plus 64 x square minus 3 upon 1 plus 9 x square. This is the final value that we have got. इसके अलावा तो कोई परेशानी नहीं है ना? समझ में आ गया सब कुछ? Pretty much same to last sum only, खाली minus plus का difference था वहाँ पे, ठीक है? Clear है? कोई doubt? Please मेरे को बताना. I will be helping you out. ठीक है? यहाँ तक clear है? बढ़ते हैं अपन next sum के तरफ. ये टाइप आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, right? So probable है आने के, है ना? So all type of questions हम लोग करते हुए जा रहे हैं. So please make sure you practice enough. मैं तो सब कुछ करवा दूंगा, लेकिन if you don't practice it well ना, कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. याद रखो, हर बार अपन चेन रूल ले रहे हैं यहाँ पे, राइट? चेन रूल से ही सॉल्व कर रहे हैं. चलो, then meet you in the next video.